जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष गणेश चतुर्थी व्रत की कथा। आप सभी भक्तों को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान गणेश की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। भगवान गणेश आप सभी के इच्छाओं को पूर्ण करे। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को इसे वरद विनायक गणेश चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस दिन को भगवान गणेश के जयंती के रूप में मनाया जाता है। भाद्रपद माह शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि के दिन ही भगवान गणेश का प्राकट्य हुआ था और इस दिन को भगवान गणेश की जयंती के रूप में मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी का व्रत यह बड़ा ही पुण्य फलदायक माना गया है। इस दिन भगवान गणेश का पूजन करने से व्यक्ति के सभी प्रकार के कष्ट और दुख दूर हो जाते हैं। भगवान गणेश जी उनकी सभी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि के दिन इस दिन चंद्र दर्शन जो कि निषिद्ध माना गया है। इस दिन चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए। इस दिन चंद्र दर्शन करने से दोष होता है और व्यक्ति पर झूठा कलंक झूठा आरोप लगता है। इसलिए इस दिन चंद्र दर्शन जो कि वर्जित माना गया है। इस दिन अगर भूलवश चंद्र दर्शन हो जाए तो इस दिन भगवान गणेश का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए और इस दिन स्यमंतक मणि का कथा श्रवण करना चाहिए। इससे चंद्र दोष से मुक्ति की प्राप्ति होती है। अगर आप सब स्यमंतक मणि की कथा को सुनना चाहते हो तो आप वीडियो के आइकन में जाकर के कथा को श्रवण कर सकते हैं। इस दिन भगवान गणेश का पूरे विधि विधान के साथ दिन भर उपवास रहते हुए विशेष प्रकार से दोपहर के समय में ही पूजन कर लेना चाहिए, क्योंकि इस दिन चंद्र दर्शन निषिद्ध होता है और भगवान को 21 की संख्या में लड्डू और दुर्वा दल अर्पित करनी चाहिए। विशेष प्रकार से अगर आप गणेश चतुर्थी व्रत विधि के बारे में नियम के बारे में जानकारियाँ प्राप्त करना चाहते हो तो आप वीडियो के आइकन में जाकर के जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। इस बार गणेश चतुर्थी का व्रत जो कि 31 अगस्त 2022 दिन बुधवार को गणेश चतुर्थी का व्रत किया जा रहा है। चतुर्थी तिथि प्रारंभ समय 30 अगस्त 2022 दिन मंगलवार दोपहर 3:34 और चतुर्थी तिथि की समाप्ति होगी 31 अगस्त 2022 दिन बुधवार दोपहर 3:24। इस दिन सूर्योदय समय सुबह 5:38 और सूर्यास्त शाम 6:18। चंद्रोदय का जो समय होगा और इस दौरान चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए। तो चंद्रोदय समय जो कि सुबह 9 बजे और चंद्रास्त रात्रि 8:49। तो आइए सुनते हैं भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष गणेश चतुर्थी की कथा। अगर आप कथा के लिए अन्नदान वस्त्रदान आदि के लिए ब्राह्मण दक्षिणा देना चाहते हो तो आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से गूगल पे, फोन पे या अकाउंट नंबर के माध्यम से आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें ब्राह्मण दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं गणेश चतुर्थी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान गणेश की जय, माता पार्वती की जय, भगवान भोलेनाथ की जय। बहुत समय पहले की बात है कि एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने शास्त्रवेत्ता सूत जी से पूछा कि हे सूत जी महाराज, सभी कार्यों को निर्विघ्न समाप्ति किस प्रकार से हो और धनोपार्जन में कैसे सफलता प्राप्त हो सकती है और मनुष्यों की पुत्र सौभाग्य एवं संपत्ति की वृद्धि किस प्रकार हो सकती है। पति पत्नी में कलह, भाव से बचाव, भाई बहन में परस्पर व मनुष्य से अलगाव तथा उदासीनता से अनुकूलता कैसे मिल सकती है। विद्योपार्जन, वाणिज्य, व्यापार, कृषि कर्म एवं शासकों को अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करने में कैसे सफलता प्राप्त मिल सकती है। किस देवता के पूजन अर्चन से मनुष्यों को अभिष्ट सिद्धि की प्राप्ति हो सकती है। हे सूत जी महाराज, इन सब बातों की आप विवेचना कीजिए। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषिगणों, प्राचीन काल में जब कौरव पांडवों की सेना युद्ध के लिए तैयार हुई तो उसी समय कुंती नंदन युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा था कि हे कृष्ण जी, आप यह बतलाइए कि हमारी निर्विघ्न विजय किस प्रकार से होगी।
किस देवता की आराधना से हम अभिष्ट सिद्धि प्राप्त कर सकेंगे। तब भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, पार्वती जी की मैल से उत्पन्न गणेश जी की पूजा कीजिए। उनकी पूजा से आप अपने राज्य को पा जाएंगे, यह निश्चित है। युधिष्ठिर ने प्रश्न किया कि हे देव, गणेश पूजन का क्या विधान है? किस तिथि को पूजन करने से सिद्धि देते हैं? श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे महाराज, भादो महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को इनकी पूजा करनी चाहिए, अथवा श्रावण, अग्रहण एवं माघ मास की चतुर्थी को भी पूजा की जा सकती है। कि हे राजन, यदि आप में श्रद्धा भाव हो तो भादो शुक्ल चतुर्थी से ही गणेश जी की पूजा प्रारंभ कर दीजिए। व्रती को चाहिए कि प्रातः काल उठकर सफेद तिल से स्नान करे। दोपहर में सोने की मूर्ति 4 तोले, 2 तोले, 1 तोले या आधा तोले की अपने सामर्थ्य के अनुसार बनवावे। यदि संभव ना हो तो चांदी की प्रतिमा ही बनवावे। यदि ऐसा ना कर सके तो मिट्टी की मूर्ति बनवावे, परंतु अर्थ संपन्न होते हुए कृपणता न करे। ये ही वर विनायक और ये ही सिद्धि विनायक है। मनोवांछा की सिद्धि के लिए भादो शुक्ल चौथ को इनकी पूजा करे। इनकी पूजा करने से संपूर्ण आकांक्षाएं पूर्ण होती है। तदर्थ भूमंडल में इन्हें सिद्धि विनायक कहा जाता है। ध्यान की विधि: एक दांत वाले, सूप के समान विस्तृत कान वाले, हाथी के समान मुख वाले, 4 भुजाधारी, हाथ में पाश एवं अंकुश धारण किए हुए सिद्धि विनायक गणेश जी का हम ध्यान करते हैं। एकाग्रचित्त से पूजन करें। पंचामृत से स्नान कराने के बाद शुद्ध जल से स्नान करावे। तदंतर भक्ति पूर्वक गणेश जी को गंध चढ़ावे। आवाहन करके पाद्य, अर्घ्य आदि देने के बाद 2 लाल वस्त्र चढ़ाना चाहिए। तत्पश्चात पुष्प, धूप, दीप एवं नैवेद्य अर्पित करनी चाहिए। फिर पान के ऊपर कुछ मात्रा में सोना रखकर अथवा रुपया रखकर चढ़ावे। इसके बाद गणेश जी को 21 दूब चढ़ावे। निम्नांकित नामों द्वारा भक्ति पूर्वक गणेश जी की पूजा दुर्वा से करें। हे गणाधीप, हे उमापुत्र, हे पाप के नाशक, हे विनायक, हे ईशनंदन, हे सर्व सिद्धिदाता, हे एकदंत, हे गजमुख, हे मुशकवाहन, हे स्कंद कुमार के भ्राता, हे गजानन महाराज, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। रोरी, पुष्प एवं अक्षत के साथ 2-2 दूब लेकर प्रत्येक नाम का उच्चारण करते हुए अलग अलग नामों से दूब अर्पित करें। हे देवाधिदेव, आप मेरी दूब को स्वीकार करें। मैं आपकी बारंबार विनती कर रहा हूँ। इस प्रकार भुना हुआ गेहूं और गुड़ अर्थात गुड़ धनिया जो गणेश जी को परम प्रिय है चढ़ावे। इसके बाद शुद्ध घी में निर्मित 21 लड्डू हाथ में लेकर के हे कुरुकुल प्रदीप कहकर गणेश जी के आगे रख दे। उसमें से 10 लड्डू ब्राह्मण को दान कर दे और 10 लड्डू अपने भोजन के निमित्त रख ले और शेष लड्डू को गणेश जी के सामने नैवेद्य के रूप में पड़ा रहने दे। स्वर्ण प्रतिमा भी ब्राह्मण को दान में दे। सभी कर्म करने के बाद अपने इष्ट देव का पूजन करे। तदंतर ब्राह्मण को भोजन करा के स्वयं भोजन ग्रहण करे। स्मरण रहे कि उस दिन मूंगफली, वनस्पति, बर्रे आदि के तेल का व्यवहार ना करे। अधोवस्त्र और उत्तरीय वस्त्र के सहित गणेश जी की मूर्ति को संपूर्ण विघ्न निवारण के लिए विद्वान ब्राह्मण को दान कर दे। हे धर्मराज युधिष्ठिर, इस प्रकार गणेश जी की पूजा करने से आप सभी पांडवों की विजय होगी। इसमें संदेह की कोई बात नहीं है। यह मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ। गुरु से दीक्षा लेने के समय वैष्णव आदि आरंभ में गणेश पूजन करते हैं। गणेश जी की पूजा करने से विष्णु, शिव, सूर्य, पार्वती, अग्नि आदि विशिष्ट देवों की पूजा हो जाती है। इसमें संदेह नहीं है। इसके पूजन से चंडिका आदि मातृगण सभी प्रसन्न होते हैं। हे ऋषियों, भक्ति पूर्वक सिद्धि विनायक गणेश जी की पूजा करने से उनकी कृपा से फलस्वरूप मनुष्य के सभी कार्य पूर्ण होते हैं। भाद्र शुक्ल गणेश चतुर्थी की पूजा शिवलोक में हुई है।
इस दिन स्नान, दान, उपवास, पूजन आदि करने से गणेश जी की अनुकंपा से शताधिक फल प्राप्त होता है। हे युधिष्ठिर, इस दिन चंद्र दर्शन का निषेध किया गया है, इसलिए अपने कल्याण की कामना से दोपहर में ही पूजा कर लेनी चाहिए। सिंह राशि की संक्रांति में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को दर्शन करने से चोरी, व्याभिचार, हत्या आदि का मिथ्या कलंकित होना पड़ता है, इसलिए आज के दिन चंद्र दर्शन करना वर्जित है। यदि भूल से चंद्र दर्शन हो जाए तो ऐसा कहें, सिंह ने प्रसेनजीत को मार डाला और जांबवान ने सिंह को यमालय भेज दिया। हे बेटा, रो मत, तुम्हारी श्यामंतक मणि यह है। इस प्रकार से कहते हुए इसके बाद फिर श्यामंतक मणि की कथा श्रवण करनी चाहिए। तो बोलिए प्रेम से भगवान गणेश की जय, माता पार्वती की जय, भगवान भोलेनाथ की जय। अगर आप सब श्यामंतक मणि की कथा को श्रवण करना चाहते हो, सुनना चाहते हो, तो आप वीडियो के आइकन में जाकर के श्यामंतक मणि की कथा को श्रवण कर सकते हैं। और आप सब गणेश चतुर्थी शुभ मुहूर्त, व्रत विधि, नियम, पूजन विधि आदि के बारे में जानकारियां प्राप्त करना चाहते हो, तो आप वीडियो के आइकन में जाकर के जानकारियां को प्राप्त कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।